तो गुरुग्राम मर्डर केस में एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। टेनिस खिलाड़ी राधिका के रील बनाने से पिता नाराज थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। सोशल मीडिया पर दरअसल राधिका बहुत एक्टिव रहती थी। पिता को ये बात बहुत बुरी लगती थी। राधिका का रील बनाना पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था, ये सूत्र बता रहे हैं। और ये जो आप रील देख रहे हैं ना, यही वो रील है जिसको लेकर पिता बहुत नाराज थे। ये दावा किया जा रहा है इसी रील से राधिका के पिता बहुत गुस्सा हो गए थे, वो बहुत नाराज थे। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा सुशील से ही ये समझने की कोशिश करते हैं। सुशील, गुनाह पिता कबूल कर चुके हैं, जो हथियार इस्तेमाल हुआ हत्या में वो पुलिस जब्त कर चुकी है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो पिता की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है वो यही है कि आखिरकार हत्या पिता ने अपनी बेटी की क्यों? इसीलिए पुलिस रिमांड मांगेगी। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई, जैसा आप सवाल पूछ रही थी, कि क्या वाकई बच्चों और माता पिता के बीच संवाद इस सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया? क्या ये एक वजह है? या अगर लड़की कमा रही है और कमाने के बाद वो आगे बढ़ रही है तो क्या ये फिलहाल जो पिता है वो शायद उनको बर्दाश्त नहीं हुआ? चूंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा एंगल सामने जो निकल कर आया, जो अभी तक पड़ोसियों ने बताया, जो हमने देखा रुमाना, उन तमाम चीजों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो पिता है वो कम पैसे कमाने वाला था। उसका घर भी 3 मंजिला है, 3 से 4 गाड़ियां उनके घर में हैं, वो खुद बिल्डर हैं। ऐसे में लोगों के ताने अगर उनको इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे तो क्या ये एक बड़ी वजह है? लड़की के द्वारा जो रील बनाई जा रही थी, जैसा रील दिखाया भी जा रहा है, क्या एक वजह यह है? इन तमाम पहलुओं पर जब हमने पड़ोसियों से बात की तो ऑन कैमरा उन्होंने बात करने से मना किया, लेकिन उन्होंने बताया कि राधिका को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो लड़की मिलनसार नहीं थी, लोगों से हंस के मिलती थी और उनके पिता भी अक्सर उसके साथ घूमते हुए देखे जाते थे। लेकिन बड़ी वजह जो है वो गुड़गांव पुलिस भी खोजने में लगी है कि क्या लोगों के द्वारा जो उल्हाने दिए जाते थे, जो कमेंट उनको किया जाता था, क्या यही एक वजह है कि एक पिता अपनी बेटी को 3 गोलियां मार देता है, वो भी लोगों के कमेंट से? अगर लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो क्या यह बड़ी एक वजह होगी लोगों के कमेंट को लेकर कि पिता इतना ज्यादा नाराज हो जाएगा कि वो अपनी बेटी को गोली मार देगा? जानकारी रुमाना ये भी सामने निकल कर आई कि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो कल उसकी मां का जन्मदिन था, यानी कि उसकी मां के जन्मदिन के दिन लड़की कुछ किचन में बनाने आई और उसके बाद दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद उसने अपनी जो लाइसेंसी बंदूक है उससे 3 ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया। और नीचे जो उसके चाचा कुलदीप रहते हैं, उन्होंने जब बंदूक की आवाज सुनी और वो भाग कर गए तो उन्होंने इस तमाम इंसिडेंट को देखा। पुलिस को जानकारी रुमाना तब मिली जब घायल अवस्था में राधिका अस्पताल पहुंची तो अस्पताल की तरफ से यह जानकारी पुलिस को दी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जब हमने परिवार वालों से बातचीत करनी चाहिए तो परिवार का कोई भी एक शख्स सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई, उन्होंने रिपोर्टिंग करने से भी मना किया कि हमारे घर के सामने से आप हट जाइए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो इस पूरे मामले में ऐसी चीज है जो छुपाई जा रही है कि आखिर पिता को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि अगर लड़की टेनिस एकेडमी चलाती है, रील बनाती है, तो क्या यही 2 वजह है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशील, मतलब जितना साफ फिलहाल ये मामला नजर आ रहा है उतना साफ ये मामला है नहीं। अभी बहुत सी परतें खुलनी बाकी हैं और सच सामने आना बाकी है कि आखिरकार एक पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या क्यों की। गुरुग्राम राधिका हत्याकांड से जुड़ी हुई सामने आई है। गुरुग्राम के अस्पताल में राधिका का पोस्टमार्टम जारी है। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच पुलिस कर रही है। तो एक तरफ राधिका का पोस्टमार्टम हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ राधिका का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसकी पुलिस जांच कर रही है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है और उसके बाद ही पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। फिलहाल राधिका के पिता जो अपना गुनाह खुद ही कबूल कर चुके हैं, उन्हें लेकर अदालत के लिए निकली है गुरुग्राम पुलिस और पहले मेडिकल करवाया जाएगा पिता दीपक यादव का, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी राधिका के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।